यश जी, छगन हमेशा डुप्लीकेट चाबी यहाँ छुपा के रखता है। नहीं, ये अर्पिता ये चाबी यहां रखा करती थी। अर्पिता चली गई, मेरी दुनिया बदल गई। लेकिन छगन ने यहां पे कुछ भी बदलने नहीं दिया। सब कुछ संभाल के रखा है जैसे अर्पिता छोड़कर गई थी। चलिए आरती जी। ये वॉल क्लॉक कभी कभी रुक भी जाती है तो छगन अपना वक्त बदल लेता है, लेकिन इस वॉल क्लॉक को कभी नहीं बदलता, क्योंकि ये अर्पिता लेकर आई थी। बस ठीक है। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे बस बस। हाँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नमस्ते भाई जी। नमस्ते भाऊजी। भैया जी देखो ना, आज फिर इसकी वजह से देर हो गई। हर समय सुस्त। तूने आते ही मेरी शिकायत करना शुरू कर दिया। हरी शिकायत ना करूं तो क्या करूं? और वैसे भी मैं सच बोलूं। ओहो, तू सच नहीं बोलती है, बहुत बोलती है, समझी? हाँ। तुम लोग अभी भी लड़ते हो? मुझे लगा था कि वक्त के साथ साथ तुम लोग सुधर जाओगे। नहीं नहीं यश जी, पति पत्नी के बीच में तो नोकझोंक होती है, झगड़ा नहीं। इसी को तो प्यार कहते हैं। भाऊजी वैसे ये बात आपने सोलाना सच कही है। आप लोग एक काम करिए, हाथ मुंह धो लीजिए, हम नाश्ता लेकर आते हैं। चल चल। तुझे मेरा वचन याद है ना बहू? मुझे मेरा पहले वाला यश लौटा दे बहू। मेरा यश पहले बहुत खुश रहता था, एकदम जीवन से भरपूर, खाने का बेहद शौकीन था, अलग अलग फरमाइशें करता था। और आज उसकी थाली में क्या है क्या नहीं, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यश के चेहरे पे जो फूले बटकी मुस्कुराहट आ जाती, वो सिर्फ हमें दिखाने के लिए, हमारा मन रखने के लिए मुस्कुरा देता है वो। पर अंदर ही अंदर उसकी उमड़ते हुए आंसू का शोर सुनाई देता है मुझे। मां हूं मैं उसकी, उसके दर्द को कैसे नहीं समझोगे? इस बेरंग कमरे की तरह जिंदगी है मेरे यश की। सिर्फ तू ही मेरे यश की जिंदगी में रंग भर सकती है। अपने प्यार से उसे हंसना बोलना जीना सिखा दे बहू। ये माँ तेरा एहसान कभी नहीं भूलेगी। लेकिन मम्मी जी, यश जी के दिल में तो सिर्फ अर्पिता जी बसी है। तूने अपने पति का साथ देने का वचन लिया है,
पत्नी है तू उसकी, पूरा हक पूरा अधिकार है यश पर, उसके प्यार पर तेरा। बस अब यश की पत्नी की जगह लेनी है तुझे, सही अर्थों में, सही अर्थों में तुझे उसकी जीवन संगनी बनना है। ये रिश्ता तभी पूरा हो सकता है जब पति पत्नी दोनों पूरे प्यार से, विश्वास से, तन मन धन से एक दूसरे के लिए समर्पित हो जाए। मुझे वचन दे बहू, मुझे वचन दे कि तू अपना पत्नी धर्म जरूर निभाएगी। मुझे वचन दे। मैं आपको वचन देती हूँ माँ। जानती हूँ मुश्किल है यशी के दिल में अपने लिए जगह बनाना, लेकिन अपनी सास के लिए, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए और खुद अपने लिए मुझे ये मुश्किल का सामना करना ही होगा। क्योंकि जब बात दिल की होती है तो सफर और भी मुश्किल हो जाता है। बस अब आरती पूरी तरह से मिसेस यश सिंधिया बनकर रहेगी। बीते दिनों के हंसी पलों को याद करके दिल को बहुत सुकून मिलता है ना यश जी। लेकिन जब यही यादें आपकी जिंदगी पर हावी हो जाए तो बहुत कष्ट देती हैं। क्योंकि यादें तो दिल में ही रह जाती है ना, बस लौट कर तो आती नहीं। इसलिए बेहतर होगा अगर हम उन्हें याद करके सिर्फ मुस्कुराएं, क्योंकि अगर उसमें जीने की कोशिश करेंगे तो एक एक सांस बोझ लगने लगेगी। प्लीज यश जी, अपने साथ ऐसा मत कीजिए। आरती जी, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। ये दिल है, ये दिल है, ये दिल है। हे राम, चाय की पत्ती तो खत्म हो गई। अब मैं भैया जी और भाऊजी को क्या पिलाऊं? अरे चाय की पत्ती खत्म हो गई? कैसे? कैसे का क्या मतलब है? अरे तुझे पता है ना कि यश भैया उसके परिवार के साथ में आने वाले, तो फिर और मार्केट तो तू ही जाती है ना। हाँ, बाजार मैं जाती हूँ, मगर बाजार से के लाना है ये सब लिख के देने की जिम्मेदारी थारी है, मारी नहीं। अरे मैंने तुझे लिख के दिया था, मुझे बराबर पता है। मैं पर्ची लिखने बैठा था तब लिखा था मैंने। कहीं तू पुरानी वाली पर्ची तो ना ले गई? लिख के दिया था, शाही थी, खुल गई। और कभी अपनी गलती भी मान लिया कर। नहीं, मैंने तुझे लिख के दिया था, मुझे याद है बराबर से। हाँ, मैं बाबरी, तू होशियार, ठीक है? मारे मत्ते मार। एक काम कर, कल से तू जा बाजार, मैं नहीं जाऊंगी। और सुन, आज से तू है ना नीचे सोएगा, हमारे संग खटिया पे नहीं, समझे? अच्छा, मारी गलती थी बस। तू चाय का पानी गर्म कर, मैं फटाफट पत्ती ले आता हूँ, ठीक है? और हाँ सुन, अब तो खटिया से नीचे ना फेंकेगी ना मैंने।
अरे भाऊजी आप। अरे वाह, छगन जी तो आपकी बात तुरंत मान गए। कोई गलती वलती नहीं मानते। अगर मैं धीरे बोलती ना तो सारी गलतियों का टोकरा हमारे मत्थे पड़ जाती। अभी हम जोर से चिल्लाए ना, इसलिए भीगी बिल्ली बन के चले गए। भाऊजी आप हंसो मत। हमारी दादी बोलती थी सारे पति एक जैसे होते हैं। अगर उनके सामने प्यार से बात करो तो घुराते हैं, अगर तेज से बात करो तो भीगी बिल्ली बन जाते हैं, पूरे सहम जाते हैं। ओह, मैं तो भूल गई उसको इलायची और अदरक के लिए बोलने के लिए। मैं अभी क्या कहती हूँ? हाँ, थोड़ा बहुत गुर्राने की आदत तो यशी को भी है। बावरी की दादी का ये नुस्खा यशी पर आजमा कर देखना पड़ेगा। शायद मेरा अलग बर्ताव उनके दिल में घर करने का सही रास्ता हो। सब इस दिल की ही तो मुश्किल है। पुनर्विवाह